हे गाइस, वेलकम बैक। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। तो यार, मुझे कम्युनिटी पेज से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई एक नया वीडियो बनाओ साइप्रस पे। तो अभी मैंने एक सब्सक्राइबर, उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि एक्सेल से डेटा कैसे रीड करना है, इसके लिए वीडियो बनाओ। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हम कैसे एक्सेल से डेटा रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या है कि अभी अगर हम हमारी अर्लियर स्क्रिप्ट देखें तो अर्लियर स्क्रिप्ट में हम फिक्सचर के थ्रू डेटा उठा रहे थे। जो भी हम फिक्सचर है उस फिक्सचर को बता रहे थे और फिक्सचर के थ्रू फिर अपना डेटा के थ्रू डेटा डॉट यूज़र नेम, डेटा डॉट पासवर्ड और फिक्सचर के थ्रू डेटा पास कर दे रहे थे। बट अभी क्या सिनेरियो है कि हमें एक्सेल के थ्रू उठाना है। तो एक्सेल के थ्रू उठाने के लिए दो सिनेरियो हैं, दो चीज़ें हैं कि एक तो आपको एक हमारी जो इंडेक्स डॉट जेएस होती है प्लगइन के अंदर, उसमें कुछ अपडेट करने पड़ेंगे और अपने कोड में कुछ अपडेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्लगइन फोल्डर में इंडेक्स डॉट जेएस पे चल जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक जो हमारे एक्सेलस का प्लगइन है वो हमारी डिपेंडेंसी में ऐड करना पड़ेगा। अगर मेरी पैकेज डॉट जेसन में जाओगे आप, तो मैंने अपने पैकेज डॉट जेसन में अपने डिफ़ाइन करा है एक्सेलस, ये आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ और भी डिपेंडेंसी है जो मैंने डाली है, जैसे साइप्रस प्लग स्नैपशॉट है, मल्टी रिपोर्टर है, बहुत सारी डिपेंडेंसी है। फिर अगर आप मेरे दोबारा इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे तो मैंने यहाँ पे यह कर रखा है कि मैंने अपने इनिट प्लगइन को कॉल करा है, देन मैंने एक्सेलस को कॉल करा है। उसके बाद मैंने एक मॉडल डॉट एक्सपोर्ट के थ्रू ऑन कॉन्फिगर फंक्शन को कॉल करा है। और ये एक फंक्शन है, देखिए, जनरेट जेसन फ्रॉम एक्सेल, ये आपको लिखना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा ऑन टास्क पे। एंड देन फिर आपको एक मैंने फंक्शन क्रिएट करा है, जनरेट जेसन फ्रॉम एक्सेल, और वहाँ मैंने बताया कि मेरी कहाँ से रीड करेगी फाइल, मेरी सीट का नाम क्या होगा, वो रिटर्न क्या करेगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन है। तो ये वन टाइम एफर्ट है, आप इसको कॉपी पेस्ट भी मारोगे तो ये प्रॉपर चलेगा। तो ये आपको अपने बस आपको पता होना चाहिए, ये प्लगइन के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। तो मेरी डेटा डॉट ड्रिवन में, ठीक है, ये मेरी अर्लियर स्क्रिप्ट है, मैंने फिक्सचर के थ्रू करी। आप यहाँ पे मैंने एक टेस्ट केस बना लिया, लॉगिन टेस्ट रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, और मेरी ये एक्सेल फाइल है, ये मेरा पाथ है। मैं बेसिकली उबंटू पे काम करता हूँ तो उबंटू पे ऐसे पाथ दिया, विंडो में दोगे तो सी ड्राइव के थ्रू आप जो भी पाथ देना चाहते हो। तो ये मेरी है एक्सेल फाइल। एक्सेल में मैंने ईमेल में ऐसे नाम दे दिया एंगुलर, और पासवर्ड दे दिया, और लॉगिन डॉट एक्सेल है फाइल का नाम। तो अभी हम जाएंगे, अगर मैंने पाथ दे रखा है, सीट नेम का नाम मेरा लॉगिन है। उसके बाद इसमें एक वो होता है, इवेंट होता है टास्क। तो अगर आपको टास्क के बारे में पढ़ना है तो आप इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, टास्क एक इवेंट होता है। टास्क एक इवेंट के थ्रू क्या होता है, हम जैसे हमें एक्सेल से डेटा रीड करना है, हमें पैरामीटर पास करने हैं, तो ये सब हम टास्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, इवेंट को कॉल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जब सी आई डॉट टास्क करा तो मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा जनरेट जेसन फ्रॉम एक्सेल। सो बेसिकली ये फंक्शन मैंने क्रिएट करा हुआ था अपने प्लगइन के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस में। अगर आप यहाँ देखोगे जनरेट जेसन फ्रॉम एक्सेल, तो ये मैं इसको यहाँ कॉल कर रखा है डेटा ड्रिवन डॉट जेएस के अंदर। उसके बाद मैंने एक्सेल का फाइल पाथ बताया, मेरा कौन सा पाथ है, मेरी सीट का नेम क्या है। फिर मैंने नॉर्मल स्क्रिप्ट, अच्छा, मैंने जब ये टास्क कराया तो ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा डॉट देन। तो उस प्रॉमिस को मैंने बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर ले लिया है। वो प्रॉमिस मैंने वेरिएबल ले रखा है अपना यूज़र, तो इस यूज़र के अंदर मैंने उस वेरिएबल को ले लिया है। अब बाकी अब जब भी मैं यूज़ करूँगा तो मैं उसके नाम से उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, सॉरी, तो यूज़र, तो मेरा पहला, अगर मैं अभी मैंने लूप नहीं लगा रहा हूँ इसमें, डॉट ईमेल, सेम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़र
देख लेते हैं क्या है। पासवर्ड दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, गॉट इट, ठीक है। तो ये दोनों दे दिया। बाकी इसमें भी मैं सेम ही दे सकता हूँ, user.email, तो ईमेल वाला सेक्शन मैं दोबारा दे दूँगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, एक बार इनको स्किप कर लेते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। इट डॉट स्किप, आई थिंक ये स्किप आ नहीं रहा, आई डोंट नो, एक बार चला के देखते हैं। स्टॉप, हमारा डेटा ड्रिवन है, और ये रन करेगा टेस्ट केस। लॉग इन डेटा फ्रॉम रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, एंगलर डेटा इसने रीड कर लिया और टेस्ट केस पास भी हो गया हमारा। यहाँ जाएंगे अगर दोबारा, इसने टास्क को कॉल करा जनरेट जेसन फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे यूज़र नेम में इसने दोबारा एंगलर डाला, पासवर्ड में इसने पासवर्ड डाला, और अगेन इसने यहाँ लॉगिन डाला। तो जो भी मैंने एक्सेल में डेटा पास करा है वो सारा का सारा डेटा इसने पास कर दिया, हमारा टेस्ट केस पास हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सेल से डेटा रीड कर सकते हो साइप्रस में, ये एक तरीका है। बाकी आपके पास अगर मल्टीपल डेटा है एक्सेल में, तो आप यहाँ पे एक लूप लगा सकते हो, उस लूप के अंदर फिर जो भी आपके I0 से लेके जो भी इसकी लेंथ है वहाँ पर फिर उसको आप डेटा को रीड कर सकते हो। तो इस वाले सेशन में यही था, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं उस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।